हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त सैयद शब्बीर बापू क़ादरी अल जीलानी अज़ीज़म हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन रज़ा साहिब क़िबला, दीगर सामीन हज़रात, इफ़्फ़त माँ माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अजमईन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूसियत और एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, कौनैन की जीनत, आफ्ताब रिसालत, महताब नबूवत, हुज़ूर अहमद मुजतबा मुहम्मद अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ना शुरू करता है, फरिश्ते उस पर रहमत बरसाना शुरू कर देते हैं। अब वो उसके हाथ में है कि वो कितनी देर रहमत चाहता है। जितनी देर दुरूद पढ़ता रहेगा, फरिश्ते उतनी देर तक उस पर रहमत बरसाते रहेंगे। जी लगाकर पूरा मजमा पढ़ें, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन अबदा। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का लिखा ये कलाम, किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा, सामने उनके जो होगा वो अच्छा होगा। उर्दू जुबान आप समझते होंगे शायद। किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा, सामने उनके जो होगा वो अच्छा होगा। जज्बे इश्क बता वक्त वो कैसा होगा, सामने जब मेरे सरकार का रोजा होगा। और उनके होते हुए जुल्मत का तसव्वुर कैसा, उनके होते हुए जुल्मत का तसव्वुर कैसा, कब्र में मेरी उजाला ही उजाला होगा। कब्र में मेरी उजाला ही उजाला होगा। मैं तो गरकाब था, साहिल पे लगाया किसने, मैं तो डूबा था, किनारे लगाया किसने। मेरा आका, मेरा मौला, मेरा दाता होगा। हाँ, मैं तो गरकाब था, साहिल पे लगाया किसने। मेरा आका, मेरा मौला, मेरा दाता होगा। और ये अकीदत का शहर कि ए हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, ए हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम। दीन हक अब ना किसी दौर में तन्हा होगा, दीन हक अब ना किसी दौर में तना होगा। रब ने चाहा तो कयामत में सभी देखेंगे, उनके कदमों में पड़ा अख्तर खस्ता होगा। एक बार पूरा मजमा जी लगाकर और दुरूद पाक पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने मुझसे बेशतर समाअत कर लिया कि हमारे और आपके यहाँ जमा होने का मतलब क्या है। मैं फिर से मुबारकबाद दूंगा हाफिज साहब के घर वालों को, खानदान वालों को, परिवार वालों को,
जहां तक मैंने सुना, रास्ते में अजीजम मौलाना हसन रजा साहब ने बताया कि शायद इस गांव का ये पहला बच्चा है जिसने हाफिज कुरान जो बना है और जिसने हिफ्ज मुकम्मल किया है। तो सबसे पहले तो पूरे गांव वालों के लिए ये मुबारकबादी है सबसे पहले। और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि एक हाफिज कुरान जिस शहर में होता है उसकी बरकतें सिर्फ वो घर वाला नहीं बल्कि पूरे शहर वाले उस हाफिज कुरान की बरकतें हासिल करते हैं। तो पूरे शहर के लिए ये बरकत का जरिया है, पूरे शहर के लिए। तो बिलखुसूस मुबारकबादी मैं परिवार वालों को दूंगा। और सबसे ज्यादा मेरे एतबार से सबसे ज्यादा इस मुबारकबादी के हकदार सैयदी शब्बीर बापू हैं, जिन्होंने इतने बच्चों में से चुनकर इस बच्चे को थोराजी तक पहुंचाया और उस बच्चे के पीछे लगे रहे। जी हाँ, इस बच्चे के पीछे लगे रहे और उस बच्चे के कुरान को मुकम्मल करवा दिया। अच्छा, मैं ये भी कहूंगा कि इस मर्तबा जो हमारा जो प्रोग्राम हुआ है जश्न सद साला धोराजी में दारुल मिस्कीना में जो दस्तारबंदी का प्रोग्राम हुआ है, उसमें कई बच्चे, जैसे इस शहर के सिर्फ एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे वो भी है जो जिन्होंने क़िरात कोर्स कंप्लीट किया है, यानी कारी बने हैं। लेकिन ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जितने बच्चे नवाबंदर से आए हैं, मैंने एक बच्चे को भी पढ़ने में कमजोर नहीं पाया। जी हाँ, एक बच्चे को। शायद इनकी नजर परख कर बच्चों को भेजती है वहां कि ये बच्चा आगे इसका भविष्य उज्जवल है, इसे आगे भेजा जाए, इंशाल्लाह ये पढ़ के कुछ नाम करेगा। जितने बच्चे आए, अभी चंद बच्चे तो ऐसे भी आए हैं कि जिनको क़िरात की सनद मिली है, उनको बहुत ज्यादा अरसा मदरसे में हुआ नहीं है, लेकिन मदरसे वालों ने उनकी होशियारी, उनकी ज़िहानत और उनके पढ़ने में जो तेजी को देखा, तो उस तेजी को देखकर उनको क़िरात की सनद दी है। ये बच्चा आगे बढ़ेगा। तो ये ज्यादा इस मुबारकबादी के हकदार सैयद साहब है कि जिन्होंने चुन कर इतने बच्चों में से ऐसे बच्चों को वहां भेजा कि जिन्होंने क़िरात कोर्स कंप्लीट किया, हिफ्ज कोर्स कंप्लीट किया। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आलिम कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इनकी नजरे इनायत रही तो वो सारे कोर्स कंप्लीट करके आपकी नजरों के सामने आएंगे। और ये शहर वालों के लिए ये बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन यारो, एक हाफिज कुरान जो आपके शहर से उभरा है, याद रखिएगा, आज आपका ये हौसला अफजाई उस एक हाफिज कुरान के लिए करना, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, कल चल के कोई ऐसा वाली खड़ा होगा और वो कहेगा जब एक हाफिज कुरान की ये अजमत है, एक हाफिज कुरान की जब ये अजमत है। मैं हदीस की थोड़े आपको वरक गर्दानी करवा दूं, हदीस में उसकी अजमतें क्या है। एक हाफिज कुरान, यारो, जब किसी घर में एक हाफिज कुरान होता है ना, वो तन्हा नहीं होता। हमने हदीसों में पढ़ा है, जिस घर में हाफिज कुरान होता है वहां रहमत के फरिश्ते भी मौजूद होते हैं। हाँ, वो किस लिए? हर वक्त उसकी जबान पर कुरान होगा। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, हर फरिश्ते को कुरान पढ़ने की अल्लाह की तरफ से ये कुदरत नहीं दी गई है। हर फरिश्ता कुरान नहीं पढ़ सकता है। ये हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के लिए था कि वो हुजूर के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर फरमाया करते थे। हर फरिश्ता कुरान पढ़ने पर कुदरत नहीं रखता है, तो फिर फरिश्ते कुरान का मजाक कैसे लेते हैं? फरिश्ते कुरान का मजाक कैसे लेते हैं? जब कोई कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ना शुरू कर देता है, फरिश्ते आते हैं, उसके होठों से अपना होठ मस करते हैं, पढ़ता वो है, मजे फरिश्ते लेते हैं। तो जहां कुरान पढ़ना शुरू करेगा, रहमत के फरिश्ते वहां होंगे। और फिर सोने पे सुहागा, अगर वो हाफिज कुरान है तो फिर बात ही क्या पूछना। और हाफिज कुरान के साथ साथ अगर वो आमिल कुरान है, कुरान पर उसका अमल भी है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो हाफिज कुरान आमिल होगा, कुरान पर अमल
करने वाला होगा, अल्लाह जन्नत में उसे जन्नतियों का सरदार बनाएगा। ये अजमत कम है, ये अजमत कम है। हाँ, ये जो खूबसूरती आपने सजाई है ना यहाँ, ये कुछ भी नहीं है। इससे बेहतरीन जो आपकी ये सजावट है, इससे बेहतरीन सजावट इंशाअल्लाह क़यामत के मैदान में आपको देखने नसीब होगी। जब एक हाफिज कुरान सामने आएगा, अल्लाह पाक फरमाएगा इसके माँ बाप कौन है। हाँ, ये हदीस से मैं बयान कर रहा हूँ। माँ बाप कौन है? उसके माँ बाप सामने आएंगे, अगरचे जाहिल होंगे, अगरचे कुछ नहीं जानते होंगे, अगरचे कोई उनका अमल नहीं होगा, वो जाहिल माँ बाप होंगे। अल्लाह उन्हें अपने सामने बिठाएगा और फरमाएगा अगरचे तुम जाहिल हो, तुम्हारा बेटा तो पढ़ा हुआ है, तुम्हारा बेटा तो हाफिज है, अल्लाह तुम्हारे बेटे की वजह से अब उनके माँ बाप के सरों पर ऐसा ताज सजाएगा जिसकी रोशनी के सामने चांद और सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। तो ये सजावट क्या होगी? जहां चांद सूरज फीके पड़ जाते हो, हाँ, ये इसकी अजमतों को कोई समझ ही नहीं सकता है। अभी मुझसे बेशतर आपने सुना ना, सरकार ने भी कहा, वहां हसन रजा साहब ने कहा 7 पुश्तें बख्शी जाती है, सारे लोग जन्नत में जा रहे होंगे, हाफिज कुरान जाने लगेगा, अल्लाह पाक की तरफ से रोक दिया जाएगा, रुक जाओ। बोला मैं नहीं जा, कहा भी नहीं। बोला मैं कब जाऊंगा, ये सब जा रहे, मैं क्यों नहीं, कहा रुक जाओ। सारे लोग चले जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा अब जो जहन्नम में बैठे हुए हैं, जिनकी लिस्ट जहन्नमियों के अंदर बनी हुई है, जिनके नाम जहन्नमियों के अंदर है, जाकर उनमें देखो कोई तुम्हारा रिश्तेदार है, कोई तुम्हारा पहचान वाला है, कोई ऐसा है जिसने तुमको पानी पिलाया है, कोई ऐसा है जिसने तुम्हें वुजू करवाया है, कोई ऐसा भी है जो तुम्हारे पढ़ने के पीछे तुम्हारा मददगार बन के खड़ा था, कोई ऐसा भी है कि जब तुम पढ़ के आते थे मोहब्बत की नजर से तुम्हें देखता था और तुमसे मिलता था। वो बंदा जाएगा जिसने हिफ्ज किया होगा, वो बंदा जाएगा जिसने जो आलिम बना होगा, वो जाकर देखेगा जो जो उसकी पहचान वाला होगा, जो जो उससे मोहब्बत करने वाला होगा, उन सब को उठाकर पकड़ेगा। मौला ये सब जो है मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह पाक फरमाएगा अब तन्हा नहीं, सबको लेकर साथ में जन्नत में जा। ये अजमत है। अब आपका यहां आना भी बेकार नहीं है, हाँ बेकार नहीं है। आप किस लिए आए? एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ है, उसका हौसला बढ़े, दूसरे बच्चे तैयार हो, उसमें मदद बने, इसलिए आप आए ना। हदीस सुन लीजिए, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उग़्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन, या तो आलिम बनो, नहीं बन सकते इल्म सीखने वाले बनो, या तो आलिम बनो या इल्म सीखने वाले तालिब इल्म बनो, या तालिबे आलिमों की बात सुनने वाला बनो। उग़्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन, या आलिम बनो या इल्म लेने वाले बनो। ये भी नहीं है तो कम से कम इल्म सुनने वाले तो बनो, और अगर ये भी नहीं है औ मुहिब्बान, तो फिर इल्म वालों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। किस लिए आए हो भाई? मोहब्बती में आए हो ना? तो हाँ, तो फिर अब ये हुजूर ने फरमाया 4 बनो, या तो आलिम, या इल्म लेने वाले, या इल्म को सुनने वाले, या उनसे मोहब्बत करने वाले। मेरे मुस्तफा फरमाते 5वां मत बनना वरना हिलाक हो जाओगे। 5वां मत बनना। हम अब देखें हम कौन से 4 में से, तो शायद 4 में से कोई तो हम होंगे। बस खुश हो जाइए, मेरे मुस्तफा करीम की नजरे इनायत हम पर है, और हमारा यहाँ आना बेकार नहीं है। इंशाअल्लाह एक हाफिज कुरान की खुशी में हम खुश होने के लिए आए हैं। यही खुशी इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमारी नजात का परवाना दिला देगी। ये कम मकाम नहीं है, ये कम मकाम नहीं है। और हिफ्ज़ कुरान को याद कर लेना, ये कोई आसान बात भी नहीं है, कोई मामूली बात भी नहीं है। ये
कुरान मजीद अल्लाह पाक की वो किताब है। मैंने जो शुरू में आयत मुबारक तिलावत की, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारक, अल्लाह पाक फरमाता है ये किताब जिसको हमने उतारी, ये किताब यानी कुरान मजीद जिसको हमने नाजिल की, क्या है? अल्लाह पाक फरमाता है ये किताब बड़ी मुबारक है, बड़ी बरकत वाली है। अब बरकत कैसी जानते हैं आप? पढ़ो तो बरकत, देखो तो बरकत, चूमो तो बरकत, सुनो तो बरकत, जहां पर पढ़ी जाए वहां बरकत, जिस घर में रखी जाए वहां बरकत, जहेज के तौर पर लड़की को दी जाए वो लेकर घर पर जाए वहां बरकत, जिस मकान में हो वहां बरकत, जिस दुकान, ये कैसी बरकत? जाहिर में भी बरकत, किसी सीने में आ जाए वो बरकत। फरमाया आदा किताबुन अंज़लना, ये जो किताब हमने उतारी है ये बरकत वाली है। अब उसकी बरकतें आपको देखनी है, इसकी बरकतें देखनी है आपको। दरूद पाक पढ़े, अल्लाह रब्बु मुहम्मद, आवाज खींच रहा है, सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इसकी बरकत आप देखिए, कुरान मजीद बरकत वाली किताब। एक हदीस पाक है हजरत अबू हुरैरा से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा कुरान सीख, सिखा और उसी रविश पर रह, सीख सिखा और यही करता रहे यहां तक कि तुझे मौत आ जाए। सीख सिखा और यही करता रहे यहां तक कि तुझे मौत आ जाए। या रसूला फायदा क्या होगा? अगर ये किया फायदा क्या होगा? मेरा आका फरमाते अगर इस हाल में तुझे मौत आई ना, फरिश्ते तेरी कब्र पर इतनी कसरत से आएंगे जैसे मुसलमान काबे के पास जाते हैं, इतनी कसरत। ये बरकत आपने सुना होगा। और बरकत देखे कुरान मजीद की। फिरौन का नाम जानते हैं आप? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने का ये जालिम, बरसों दुआ करते रहे उसके बर्बाद होने की, उसके निस्सो नाबूद होने की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बरसों दुआ करते रहे मगर हिलाक नहीं हुआ। खुदाई का दावा करने वाला और ऐसी शाहाना जिंदगी गुजारता था वो कि 300 साल तक तो उसके सर में दर्द नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं। और यही वजह थी कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। शैतान ने आकर वर्गलाया कि तू इंसान नहीं है, इंसान होता तो बीमारी होती। 300 साल में तुझे कभी दर्द सर नहीं हुआ तो तू इंसान तो नहीं, तू तो खुदा है। अब उसने खुदाई का दावा कर दिया। ऐसा बड़ा जालिम नबी दुआ कर रहा है उसके बारे में, या अल्लाह इसको बर्बाद कर दे, या अल्लाह इसको हिलाक कर दे। हिलाक नहीं हुआ। बरसों दुआ करने के बाद अल्लाह ने हिलाक भी किया तो कहां? दरिया में ले जाकर, उसके महल में नहीं, उसके महल में नहीं, दरिया में ले जाकर हिलाक किया। उसके महल में बर्बाद नहीं किया उसको। जानते हो क्यों? जब तफ्तीश की गई ना तो फिरौन के महल के दरवाजे पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अर्ज की, मौला इतने साल दुआ की, तूने इसको बर्बाद नहीं किया, और किया भी तो दरिया में ले जाकर डुबोया, तो उसको उसके महल में भी तो तू फना कर सकता था, बर्बाद कर सकता था, महल में ना करके दरिया में क्यों डुबाया? आवाज आई, मूसा उसके महल को जाकर देखो, उसके दरवाजे पर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रहमत को यह गवारा ना हुआ कि जिसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हो हम उसके घर में अजाब करें, हमने इसलिए उसको अजाब ना किया। अरे मेरे भाइयों, जिस नमरूद और फिरौन के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हो
अल्लाह उसके घर को बर्बाद ना करे। जिसके सीने में पूरा कुरान मौजूद हो, अल्लाह उसे कैसे बर्बाद कर सकता है? ये बरकत है कुरान की, कोई तसव्वुर भी, ये बरकत है। हादा किताबुन अंज़लना मुबारक, अल्लाह कहता है बरकत वाली चीज हमने तुम्हें दी, बरकत वाली चीज। आपने ये भी सुना होगा, जहन्नम कैसी है? आग का घर है, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए। अब फरिश्ते जहन्नम में जाते या नहीं? और अगर जाते भी हैं तो फरिश्तों को वो आग असर करती है या नहीं? क्योंकि ये लोग नूर से बने, उन पर असर होता है या नहीं? हमने पढ़ा कि जो जहन्नम के जो दारोगा है, चौकीदार, हजरत मालिक अलैहिस्सलाम, जो इंचार्ज है जहन्नम के, जब किसी को अजाब देने के लिए फरिश्ता भेजना होता है उनको जहन्नम के अंदर अजाब देने के लिए, तो जानते हो क्या करते हैं? उनको बुलाते हैं और बुलाकर उसकी पेशानी पर, फरिश्ते की पेशानी पर अपनी उंगली से लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर वो फरिश्ता पूरी दोज़ख में चक्कर लगाकर चला आता है, जहन्नम की आग उस पर असर नहीं करती है। यारो, सिर्फ बिस्मिल्लाह का जब ये कमाल है, जिसके सीने में कुरान हो उसका क्या कमाल। इसलिए कुरान से करीब आओ और अपने से कुरान को करीब करो। हमारी कमनसीबी ये है कि हमने सिर्फ इसको तबर्रुक की किताब समझ लिया है। अल्लाह पाक ने कहा बरकत की चीज है, हमने बरकत तक ही रखा है। लेकिन आगे भी अल्लाह का हुक्म है इस आयत में, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। हादा किताबुन अंज़लना मुबारक, हमने ये किताब बरकत वाली किताब नाजिल की है। मौला क्या करे? पढ़ के दम करते रहे, झाड़ फूक करते रहे, इससे बरकत वाली चीज है। कोई मरने लगे, सूरह यासीन की तिलावत करके, सूरह यासीन की तिलावत करके उसकी मौत में आसानी करे। किसी दुकान में अगर उद्घाटन हो, जाएं बरकत के लिए पढ़कर दुआएं खैर करें। इसीलिए है अल्लाह से हम पूछे ना। बड़ी प्यारी बात कही थी अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब कोई मरने लगता है तो जाता है सूरह यासीन की तिलावत करता है कि उसकी मौत आसान हो जाए। तूने सिर्फ इसीलिए कुरान को समझा। काश, अल्लामा इकबाल कहते हैं, काश जो सोच तेरी मरने वाले के पास है कि अगर कुरान की तिलावत इसके पास जाकर करूंगा इसकी मौत आसान हो जाएगी, अगर यही किसी जीते आदमी के बारे में तेरी सोच बन जाए तो जो गिर रहा है ना उसके पास पड़ेगा तो कुरान उसको उठा देगा। हाँ, काश ये सोच तेरी वहां बन जाए। तूने सिर्फ मरने के लिए किताब समझ ली है कि कुरान सिर्फ मरने के लिए है। कोई मर रहा हो तो जाकर पढ़ दो, कुरान आसानी कर देता है। हाँ, वो तो है ही है, उसकी बरकतें तो है ही है, लेकिन यारो ये जीने का शऊर भी देती है ये किताब। और अगर ये चीज देखनी है, कोई उमर फारूक आजम से पूछे। उमरा से वापसी में हजरत उमर फारूक आजम एक जगह बैठ गए और बैठकर रोने लगे। किसी ने पूछा क्या हुआ हुजूर, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई दर्द, आप रो क्यों रहे? कोई वजह भी नहीं है। आपने फरमाया ये वादी जो है ना, ये जगह, यहां मैं अपने बाप के 4 ऊंट नहीं संभाल पाता था। जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था 4 ऊंट नहीं संभाल पाता था। आज कुरान के दामन से वाबस्ता क्या हो गया, अल्लाह के सिवा उम्मत पर कोई हुकूमत करने वाला नहीं है। कुरान उठाता है, कोई पढ़े तो सही। और हदीस पाक में वाज़े तौर पर है कि अल्लाह क़यामत के दिन एक हाफिज़े कुरान को बुलाएगा और अपने सामने बिठाकर कहेगा ले कुरान पढ़ना शुरू कर, जहां तेरी आखिरी आयत होगी वहां तेरी आखिरी मंजिल होगी, जितना ऊपर जा सकता हो जा, तू पढ़ता जाएगा, हर आयत पर अल्लाह तेरे मकाम को बढ़ाता चला जाएगा।
हर आयत पर। कुरान उठाने के लिए है। हमने समझ लिया कि कुरान मारने के लिए। अस्तगफिरुल्लाह। यारो, जिस कुरान से मौत आसान होती है ना, उस कुरान से जिंदगी भी आसान हो जाती है। पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही। ये आपकी मोहब्बत है जो आप यहां जमा हो गए। और ये हाँ, कुरान के साथ साहिबे और जो हाफिजे कुरान हो उनके साथ ये मोहब्बत होनी चाहिए। इंशाल्लाह ये मोहब्बत भी काम आ जाएगी। किसी जमाने में एक बदकार इंसान का इंतकाल हो गया, उसकी मौत हो गई, तो कई लोग गए उसके जनाजे में, और जनाजे में जाने के बाद लोगों ने देखा कि उसकी अच्छी मौत हुई। उसकी कब्र से ऐसे आसार नमूदार हुए, लोगों को पता चला कि ये मौत अच्छी मरा है। तो उसकी बीवी के पास आए, ये कौन से ऐसे अच्छे अमल करता था? हमारी नजर में तो कोई ऐसा उसका अच्छा काम नहीं था। तू ये बता सकती है, तू लाइफ पार्टनर है, तूने कुछ देखा होगा, कोई तो अच्छाई करता होगा। उसकी बीवी ने कहा कोई अच्छाई तो नहीं थी, लेकिन एक चीज उसके अंदर मैंने देखी। वो फजर की नमाज पढ़ने जब मस्जिद में जाता था ना, सारे लोग नमाज पढ़ के निकल जाते थे, ये कुरान को उठाता था और खोलता था। इसको पढ़ना नहीं आता था, जाहिल था, इसको पढ़ना नहीं आता था। ये सिर्फ ऐसे खोलता और ऐसे उंगली घुमाता कुरान पर। मौला, मुझे नहीं पता इसमें तूने क्या कहा है, लेकिन जो कुछ कहा है सच कहा है। क्या कहता था? बोला मुझे नहीं पता इसमें क्या तूने कहा है, लेकिन जो कहा है सच कहा है। और ऐसे चूमता और चूमकर कुरान को रख देता। हर फजर के बाद का उसका ये दस्तूर था, वो कुरान को ऐसे ही मोहब्बत की नजर से चूमकर रख देता था। बुजुर्गों ने कहा हो ना हो, इसकी नजात और मगफिरत का यही सबब है कि ये कुरान से मोहब्बत करता था। हाँ, ये मोहब्बत भी बेकार नहीं जाएगी। अभी आपको डिसाइड करना है कि ये हम मोहब्बत कौन सी ले। अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाकर, अपने बच्चे को नाजरा कुरान सिखाकर, क्योंकि हमने हदीस में यह भी पढ़ा है कि जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को देखकर कुरान पढ़ाना सिखा दिया, हाफिज नहीं, हाफिज तो मुंह जुबानी पढ़ता है, मैं देख कर की बात करता हूं। जिन्होंने देखकर कुरान कंप्लीट करवा दिया अपनी औलाद को, अल्लाह उसके सारे पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। यारो कुछ तो जरिया बनाओ, आखिर जाना तो है, सबको जाना है कब्र में, तो कुछ तो आधार, कुछ तो होना चाहिए। क्या है आपके पास? कुछ तो आधार होना चाहिए कि जो नजात का सबब बन सके। हाँ यारो, जब हमारा बेटा, हमने जिसको कुरान पढ़ना सिखा दिया होगा, वो जब जमीन पर बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत फिर उस बंदे को कब्र में अजाब नहीं देगी। ये वाकयात इसके शाहिद हैं। तो ये अजमतें अपनी जगह पर अहादीस में आप देखेंगे कि सैकड़ों हदीसें हाफिज कुरान की अजमत के हवाले से है। कोशिश ये करे, जैसा कि अभी अजीजम फरमा रहे थे मौलाना हसन रजा साहब, आज कौम मुस्लिम की सख्त जरूरत जो है वो है पढ़ना। दुनिया बरसों से आज इस चीज की रिसर्च में है, तहकीक में है, क्राइम पर कंट्रोल कैसे किया जाए, जुर्म पर, गुनाह पर। दिन ब दिन आप देखें कि पुलिस के अंदर सिक्योरिटी जितनी ज्यादा बढ़ रही है, क्राइम उतने ही तेज हो रहे हैं। लोगों ने कहा तालीम आम हो जाएगी, गुनाह बंद हो जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई गांव देहात ऐसा नहीं बचा है जहां स्कूल ना हो, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, कोई ऐसी जगह तो आप दिखाओ। तालीम इतनी आम हो गई है, लेकिन जुर्म भी उतने ही आम हो रहे हैं, गुनाह उतने ही बढ़ रहे हैं। अब कंट्रोल कैसे किया जाए? सेम सिचुएशन उस जमाने में थी जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हुजूर जिस जमाने में आए, हालात का आपने जायजा लिया, देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों तरफ गुमराही, और गुमराही भी कैसी, इंसान होकर भी दरिंदों जैसी जिंदगी गुजारते थे।
इंसान इंसान होकर भी अपने हाथों से अपनी सगी बेटी को जमीन में जिंदा दफना रहे थे। हद हो गई दरिंदगी की। लूट मार बिल्कुल आम, चोरी डकैती बिल्कुल आम, फहाशी का बाजार बिल्कुल गर्म था। हालात ऐसे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे हालात का पहले जायजा लिया और फिर देखा कि यार ये कैसा समाज है। आंख रखकर भी अंधा है, कान रखकर भी बहरा है, जुबान रखकर भी गूंगा है। ये कैसा समाज है? दवाई किसकी हो? जिसको बीमारी हो। इनके पास तो आंख है, अब इनका इलाज कैसे होगा? दवाई कैसे हो? इनके पास कान है, फिर भी ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल तक समाज को पढ़ा, 40 साल। फिर क्या किया? गए गारे हिरा में, अल्लाह की बारगाह में इबादत शुरू की। मौला कोई तो इलाज होगा इस बिगड़ी कौम के लिए, कोई तो इलाज होगा। मेरी कौम अंधी है आंख रखकर भी, मेरी कौम गूंगी है जुबान रखकर भी, मेरी कौम बहरी हो चुकी है कान रखकर भी, ये अंधी है आंख रखकर भी। मौला इनका इलाज क्या होगा? तू ही मुसब्बिबुल असबाब है, मौला इनका इलाज अता फरमा। कई दिनों की इबादत और दुआ के बाद अल्लाह की बारगाह से इलाज मिला। क्या? ए हबीब, बिगड़ी कौम का इलाज चाहते हो? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अपनी बिगड़ी कौम से कहो अल्लाह के नाम से पढ़ना शुरू करे, अल्लाह सारी बीमारियों को दूर फरमा देगा। फिर आप देखें हुजूर ने पढ़ना शुरू करवाया कौम को, कुरान पढ़ना शुरू करवाया। हाँ, ये जो तालीम दुनिया में आम हो रही है ना, ये अल्लाह के नाम वाली नहीं है। जहां अल्लाह के नाम वाली तालीम शुरू हो जाएगी, समाज से बिगाड़ ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया, करवाया, और सहाबा पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। कल तक जो अपनी बच्चियों को अपने हाथों से जमीन में जिंदा दफन करते थे ना, रसूलुल्लाह की तालीम ने उनके अंदर इतना इनकलाब पैदा कर दिया कि अब वही बाप अपनी बेटी को कांधे पर घुमाकर फख्र महसूस कर रहा है। ये लोग जो बिगड़े हुए थे, हो शायर कहता है ना, जो खुद ना थे राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। ये किताब बिगड़ी कौमों के हालात को सुधारने के लिए हमें दी गई है। और हाँ, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। जो भी इस किताब से जुड़ा, आज हमें जुड़ने की जरूरत है। हम इसलिए भटके हुए क्या जिस किताब से हम दूर है। इसीलिए मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी तारिकुम फीकुम थक़लैन, दो भारी भरकम चीज छोड़ के जा रहा हूं, जब तक इनसे जुड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी अहले बैत। अब हम देखें हमारा दामन कितना मजबूत है दोनों के साथ। तब किताबुल्लाह का तो वास्ता हमारे साथ इतना ही रह गया है। मैंने जो अर्ज किया, मौत मैयत में या तबर्रुक के तौर पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, वरना इसके अलावा तो हमारा किताबुल्लाह से कोई राबता, कोई वास्ता नहीं है। या मस्जिद में जाकर इमाम से क़िरात सुन ली, या रमजान शरीफ आया तो हाफिज़े कुरान से हमने वो तिलावत सुन ली, इसके अलावा और क्या है। और अगर अमल के एतबार से भी देखें ना, तो सिर्फ 3-4 आयतों पर शायद हम मुसलमानों का अमल है पूरे कुरान में। 3-4 आयत, वो कौन सी है जानते हैं आप? अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, करते हैं हम। आतुज़ ज़कात, ज़कात दो, देते हैं। हज करने के लिए करते हैं, रोजा रखो, रखते हैं। वो 4-7 आयतें हैं जिस पर हमारा अमल है। बाकी पूरे कुरान में क्या कोई अमल के लिए कोई चीज है ही नहीं। जरूरत है इस चीज की कि अगर हम तालीम से करीब हों तो तालीम में सबसे पहले अपने आप से हम कुरान से जोड़ें अपने आप को, क्योंकि इससे बेहतर कोई तालीम हमें दे ही नहीं सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बिगड़ी हुई कौम के हालात को जो सुधारा था वो कुरान ही था, वो कुरान ही था।
समाज में जिसने तब्दीली लाई थी, समाज में जिसने इनकलाब पैदा किया था, और ऐसा इनकलाब समाज में लाया था कुरान, ऐसा इनकलाब के बरसों के, आज अगर किसी के व्यसन को अगर छुटवाना होता है ना, कोई शराब का आदी है, कोई तंबाकू का आदी है, और हमको छुड़वाना होता है, हम सारे हरबे इस्तेमाल कर ले जाते हैं, मगर उसका शराब हम नहीं छुड़वा सकते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया, लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। वो लोग जब बरसों से शराब के आदी थे, जिनके घरों में शराब थी, जिनके नस नस में शराब थी, जिनकी रग रग में शराब थी, कुरान ने ऐसा उनको धुल दिया कि फिर उनकी नस्लों से शराब खत्म हो गई, नस्लों से खत्म हो गई। कराइम को साफ करना है, जराइम को साफ करना है, आपको पढ़ना होगा। आज हमारी कौम अगरचे किसी मामलात में आगे हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ये कौम पिछड़ी है वो तालीम के मामले में। मुझे याद आता है अल्लामा इकबाल जब यूरोप के दौरे पर थे, किसी बगीचे में असर के वक्त टहलने के लिए डॉक्टर इकबाल गए, तो देखा कि छोटे छोटे बच्चे बगीचे में घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बगीचे में घूम रहे हैं। गए, उसमें देखा एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, एक कोने में बैठकर लिख रहा है, कुछ पढ़ रहा है। अल्लामा इकबाल को हैरत हुई, बच्चे की फितरत में खेल होता है। दूसरे बच्चों को खेलता देखकर फिर वो पढ़ता नहीं है, फिर वो भी खेलने लग जाता है। ये बच्चे की फितरत में होता है। अल्लामा इकबाल ने देखा सारे बच्चे खेले, ये तने तनहा एक बच्चा ये पढ़ रहा है। गए उसके पास, बेटा खेलने को दिल नहीं करता? कहा करता है ना। कहा बेटा फिर यहाँ बैठकर पढ़ते क्यों है? तुम्हें भी खेलना चाहिए, जाओ बच्चे खेलते हैं, तुम क्यों नहीं खेलते हो? तुम यहाँ बैठकर क्यों पढ़ते हो? अब उस बच्चे का जवाब सुने और अपने आप को झिझोड़िए, हम कहां हैं? बेटा तू क्यों नहीं खेलता है? तू क्यों पढ़ रहा है? उस बच्चे ने, छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे ने कहा हुजूर मेरी कौम दुनिया में मुट्ठी भर है, मेरी कौम दुनिया में मुट्ठी भर है, अगर मैं भी खेलने में लग जाऊंगा तो मेरी कौम मिट जाएगी, मेरी कौम मिट जाएगी। हिल गए अल्लामा इकबाल, उसके लफ्ज लफ्ज ने अल्लामा इकबाल को झिंझोड़ दिया। वो पूछने पर मजबूर हो गए, बेटा किस कौम से है तू, तेरा ताल्लुक किस कौम से है? उसने कहा मैं यहूदी कौम का हूं। बताओ है ना मुट्ठी भर, मगर पूरी दुनिया को नचा रहे हैं। ये पावर सिर्फ और सिर्फ उनके पास एजुकेशन और तालीम का है, जिसकी शुरुआत इकरा से हुई। पढ़ो पढ़ो, बस दूसरी कोई बात नहीं, पढ़ो, जितना पढ़ोगे वो भी अल्लाह के नाम से शुरू करोगे तो फिर अल्लाह बुलंदी ही देगा तुम्हें, फिर अल्लाह बुलंदी ही देगा। फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पिछाड़ नहीं सकती, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती है। ये कुरान के अंदर एजाज है। और ये साहबा ने प्रूफ किया हमारे सामने यार, कि जिनके पास कुछ नहीं होता था, 313 होते थे, लेकिन हाँ उनकी जबान पर कुरान होता था, जाते थे हजारों पर भारी हो जाते थे। ये ताकत थी इनकी। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये पावर कहां से उन्हें मिला था? वो लोग जो बकरियां चराते थे, जो ऊंट चराते थे, उन्हें ये पावर उनके पास कहां से आया? ये सारी ताकतें अगर देखी जाएगी, ये रसूलुल्लाह के सदके और कुरान की बरकतों के सदके अल्लाह की तरफ से उन्हें नसीब हुई थी। आज हम पिछड़ गए, आओ वापस चीज को लो। जब हम लेंगे ना तो इंशाअल्लाह ये तालीम और ये कुरान से मोहब्बत हमें आज भी उरूज पर ला सकती है। वो मुअज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर हम खार हुए हैं, तारीख कुरान होकर हमने छोड़ दिया कुरान को, इसलिए आज ज़लील व खार है। हमारी एक समस्या ये भी है ना यार, कि एक मायूसी हमारे अंदर आ चुकी है। बुरा मत मानिएगा, अक्सर मुसलमान आज ये किसी जगह अगर उनको थोड़ा हर्ट होता है ना, जिल्लत मिलती है, रुसवाई मिलती है ना, तो उनके अंदर एक फीलिंग आती है, एक वसवसा आता है, यार हम मुसलमान है ना इसलिए जलील हो रहे हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह,
होता है। बेटे ने ग्रेजुएशन कर लिया, कोई डिग्री हासिल कर ली, तरक्की कर ली, अब इतनी सारी डिग्रियां लेकर किसी फैक्ट्री में गया, किसी कंपनी में गया जॉब के लिए, नौकरी के लिए, एम मार्का देखा, मुस्लिम है, नौकरी नहीं मिलेगी। अब वहीं उसके जहन में आ गया, यार मुसलमान हूं ना इसलिए नौकरी नहीं मिल रही, डिग्रियां तो बहुत है लेकिन मुसलमान हूं ना इसलिए डिग्री, ये शंका हमारे अंदर है। इसमें आपको नौकरी नहीं मिल रही, इसमें इस्लाम का दोष नहीं है, दोष हमारा है। हाँ यार, अल्लाह का कलाम कहता है फलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और मोमिनों के लिए है। ये अल्लाह का कलाम के अल्लाह कह रहा है, तुम कह रहे हो हमें जिल्लत मिल रही है, हम रुसवा हो रहे मुसलमान होने की वजह से। नहीं नहीं, इज्जत तो अल्लाह के रहा तुम्हारे लिए है, तुम इज्जत से हटे हुए हो ना, इज्जत तो तुम्हारे लिए है। मुझे बताओ, मेरे गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए थे, जो जुब्बा पहनकर आए थे ना, आज हमारे यहाँ इज्जत का मेयार क्या जानते हैं आप? कोई फटे पुराने कपड़े वाला रास्ते में आ रहा हो, हमें सलाम करे ना तो हम जवाब नहीं देते, वो अगर हमसे बात करना चाहे ना तो हम दूर भागते हैं, यार इससे कौन बात करे। और अगर हाई फाई लिबास में हो तो हम खुद चाहते हैं कि हम उसे सलाम करें। ये हमारी सोच और मेंटालिटी है। अच्छे कपड़े वालों को सलाम करेंगे, फटे पुराने कपड़े वालों से हम खुद भागते हैं। मेरे गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, जो जुब्बा पहनकर आए थे ना, वही जुब्बा आपने विसाल के बाद आपके बदन पाक से उतारा गया, वही जुब्बा जो पहनकर आप तशरीफ लाए थे हिंदुस्तान की सरजमीन पर। अब जब जब वो फटता था ना, तो जानते क्या करते थे? उसमें पैबंद लगा लेते थे। कभी कपड़ा मिला तो कपड़े का पैबंद, कभी चमड़ा मिला तो चमड़े का पैबंद, चमड़ा लगाते जाते, पैबंद लगाते जाते, पहनकर आए थे। विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, जब उस जुब्बे को आपके शरीर से उतारा गया और उसका वजन किया गया तो 14 किलो उस जुब्बे का वजन था, 14 किलो। हम हैरत में हैं, ए हिंदुस्तान के शहंशाह, यहां फटे हुए जुब्बे को हम सलाम नहीं करते, यहां लोग फटे हुए पुराने कपड़े वाले को देखकर रास्ता चेंज कर लेते हैं। आपकी क्या शान है कि वक्त का शहंशाह भी अपनी पेशानी को आपके दरबार में झुका रहा है। तो पता चलेगा ये सारी अजमतें उस चीज की थी कि उन्होंने अपनी नस नस में इस्लाम को समा लिया था। मुकम्मल इस्लाम अपनी जिंदगी में वो ले आए थे, तो अल्लाह ने फटे पुराने कपड़ों में भी उनको इज्जत दी, और हमने इस्लाम से रिश्ता तोड़ दिया है। चमकीले कपड़े पहनते हैं फिर भी आज कोई सलाम करने के लिए हमें तैयार नहीं है। कमजोरी हमारी है। जुड़े हम मजहब से जुड़े, हम इस्लाम से जुड़े, कुरान से जुड़े। जितना मजबूत रिश्ता हमारा इस्लाम से होगा, कुरान से होगा, साहिबे कुरान से होगा, इज्जतें हमारे कदम चूमेगी। यार आप आए तो सही, देखें तो सही, कोशिश करें आप। हमारी कौम इसलिए पीछे है, तालीम से बहुत दूर है, और इस वक्त समाज को सबसे ज्यादा जरूरत। आप अपने बच्चों का भविष्य आप सोचें और उन्हें तालीम से करीब करें। और तालीम में सिर्फ ये नहीं कि आपने किसी मकतब में भेज दिया, अत्तहियात सिखा दी, दरूद इब्राहिम सिखा दी, दुआए क़ुनूत सिखा दी, आपने समझ लिया तालीम का हक अदा हो गया। सिर्फ तालीम ये नहीं है, उसे ये भी पता होना चाहिए अल्लाह ने किस चीज़ को हराम किया है, उसे ये भी पता होना चाहिए अल्लाह ने किस चीज़ को हराम किया है, किस चीज़ को हलाल किया है, मेरे लिए क्या हलाल है, मेरे लिए क्या हराम है, मुझे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये सारी चीज़ें जब वो जान ले तो समझ लो उसने तालीम अपने अंदर ले ली, मज़हब इस्लाम के उसूल उसने जान लिए। ये ज़रूरी है यारो, आज सबसे ज़्यादा अहम जरूरी है। आप कुछ भी बनाएं, आप डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, कुछ भी बनाएं, लेकिन सबसे पहले जरूरी यह है बच्चे को मुसलमान बनाएं, मुसलमान बनाएं।
बड़ी तेजी से आज आप देख रहे हैं कि लोग बदअकीदा हो रहे हैं और लोगों के दिलों से मोहब्बत रसूल को निकालने की साजिशें की जा रही है। वजह क्या जानते हैं आप? तालीम से हम नाशना है। कभी कीचड़ उछाला जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 11 शादी की, 9 बीवियां एक साथ रखते थे। कभी कीचड़ उछाला जा रहा है, हजरत मायशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कम उम्र में शादी की। आपके हमारे पास जवाब क्या है? हम नहीं जवाब, हम खामोश हो जाएंगे क्योंकि हम नहीं जानते कि इसका जवाब उनको क्या देना चाहिए या टेक होगा। फिर आप नहीं जानते, हाँ यार ये तो सही बात है, हम ये कहकर खामोश हो जाते हैं क्योंकि इल्म से दूर है, इल्म से नाशना है। करीब आइए, पढ़िए, और पढ़ने के लिए आज बहुत आसान हमारे पास जराए हैं, बहुत आसान वो है, तो कोशिश से बहुत कुछ हो सकता है। और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि अपनी औलाद को पढ़ाइए। माँ बाप से ये भी सवाल होगा कि सबसे पहले माँ बाप के जो औलाद पर जो हुकूक होते हैं उसमें हदीस पाक में 3, सबसे पहले जब वो पैदा हो उनका नाम अच्छा रखा जाए। दूसरी चीज़, जब वो कुछ उम्र उनकी हो जाए तो फिर उनको तालीम और तरबियत में फील्ड में लाए, तालीम और तरबियत उनकी करे। और जब उम्र के हो जाए, शादी की उम्र के, तो अच्छे घराने में उनकी शादी कर दी जाए। उसमें तालीम का जो पीरियड है इसका जवाब भी माँ बाप को देना होगा। बच्चा अगर गुमराह हो रहा है, आपने तालीम से कोरा रखा, तो उसके भी आप जिम्मेदार बनेंगे और आपसे भी कोशिश होगी। कम से कम इतना तो पढ़ाएं यार, कम से कम इतना तो पढ़ाएं कि बच्चा किसी नमाज जनाजा पढ़ाने वाले को तलाश ना करे। कम से कम इतना तो पढ़ाएं। हाँ यार, कि आपकी कब्र पे खड़ा होकर जब सूरह यासीन पढ़े तो कलेजे को ठंडक पहुंचे। कम से कम इतना तो पढ़ाएं। आज लोग एतराज करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, आप कितने यासीन पढ़वा लो, कितने कुरान पढ़ा लो, आदमी मर गया, अब उसका फायदा क्या है? मैं कहता हूं हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सवारी पर सवार होकर जा रहे थे, सवारी बिदकी। हुजूर अलैहि सलाम ने सवारी को रोका कि साहबी से कहा वो झाड़ में से 2 डाली तोड़ो। डाली तोड़ी, हुजूर ने उसके 2 टुकड़े किए और 2 सामने कब्रें थी, वहां एक एक रख दी। साहबी ने अर्ज की, हुजूर ये क्या किया? कहा कब्र वालों पर अजाब हो रहा था, मैंने ये पत्तियां रखी है, जब तक ये ताजा रहेगी तस्बीह बोलेगी, इसकी तस्बीह से मुर्दे को तस्कीन पहुंचेगी। यारो, जब फूल की पत्ती दरख्त की पत्ती की तस्बीह से, जब दरख्त की पत्ते की तस्बीह से जब मुर्दे को फायदा हो सकता है, उसके कलेजे को ठंडक हो सकती है, तो खुद का कलेजा जब कब्र पर आकर सूरह यासीन पढ़े, खुद का बेटा जब कब्र पर आकर यासीन की तिलावत करे, तो उस वक्त बाप को कितनी ठंडक महसूस होगी। इतना तो इंतजाम कर ले अपनी कब्र के लिए। हश्र में तो जो मिलना है वो मिलेगा, जो रुतबा जो अजमत मिलनी हो मिलेगी, लेकिन यहां कुछ तो कर ले। कब्र आसान हो जाए, नज़ा आसान हो, हश्र आसान हो, क़यामत आसान, कुछ तो कर ले। पढ़ाइए, अपनी औलाद को पढ़ाइए। खुश नसीब है वो माँ बाप। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चे नवाब बंदर के दारुल मिस्किनिया धोराजी में पढ़ते हैं, और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो कोर्स में आ चुके हैं। अभी आपने देखा होगा 4-5 बच्चों ने तो कोर्स कंप्लीट कर लिया। किसी ने कारी क्लास, किसी ने हाफिज क्लास और आलिम क्लास किसी ने कंप्लीट किया है। आगे अब वो आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह चंद सालों में आप देखेंगे कि वो आलिम क्लास की वो भी डिग्री हासिल करके आपकी समाज में आलिम के रूप में नजर आएंगे। तो ये है, आप भी कोशिश करके अपने बच्चों को पढ़ाएं। इंशाल्लाह एक हाफिज अगर 7 पीढ़ियों को बख्शवाएगा तो एक आलिम की शान उससे भी ऊंची है, एक आलिम की शान उससे भी ऊंची है। अब जो बच्चा हाफिज हुआ है, आप दुआ करें, आप उसके हौसले को बढ़ाएं कि इंशाल्लाह वो आगे चल के आलिम भी आपके सामने नजर आए। हाँ, और जो भी इस फील्ड में जो भी है उनसे मोहब्बत करें। हाँ, और बेहतरीन रकम अगर आप खर्च करना चाहते हो, आपने बहुत उर्स किए होंगे, आपने बहुत देगे खिलाई होगी, बेहतरीन रकम अगर आप खर्च करना चाहते हो तो इल्म के पीछे खर्च करने से बेहतरीन रकम कोई है ही नहीं, है ही नहीं। ऐसे ही नहीं मर्तबा है हाँ कि आलिम की कलम की स्याही शहीदों के खून के बराबर तोली जाएगी, ऐसे ही नहीं है। शहीद एक मर्तबा शहीद होता है, आलिम जिंदगी में कई मर्तबा शहीद होता है, लोगों की फितनों का वार सहते सहते।
पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और मोहब्बत करें। हाँ, आज चंद बातें आखिरी अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेट दूं। ये आपकी जितनी मोहब्बत गहरी होगी ना, कुरान देखिए, एक चीज, हम मुसलमान है ना, है ना, इस पर शुक्र भी करना चाहिए। मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में कहता हूं, एक सजदा इसलिए करो कि अल्लाह ने आपको इंसान बनाया। हाँ, एक सजदा इसलिए भी करे, वो जिसमें चाहता डाल देता, सूअर बंदर जो चाहता शक्ल दे। एक सजदा इसलिए इंसान बनाया और दूसरा सजदा इसलिए मुसलमान बनाया, और तीसरा सजदा इसलिए, देखिए पूरे दुनिया के अंदर 206 मुल्क है, 216 या 206 मुल्क पूरे दुनिया के अंदर, उसमें 4200 मजहब है, 4200 मजहब है पूरी दुनिया में। उसका शुक्र, उसका करम, उसकी इनायत, उसकी बंदा नवाजी के 4200 मजहब के अंदर उसने हमें मजहब इस्लाम अता फरमाया। ये उसका शुक्र है। कोई एग्रीमेंट नहीं था हमारे पास, कोई चॉइस नहीं थी, बोला इसी में डालना, हम तो मुसलमान ही पैदा, हम तो इसी में रहेंगे, कोई चॉइस नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई नहीं, लेकिन उसके बावजूद ने उसमें हमें मुसलमान पैदा किया। एक सजदा जिंदगी में इसलिए करना, और एक सजदा इसलिए करना कि उसने अपने हबीब का उम्मती पैदा फरमा दिया है। ये बहुत बड़ी अजमत है, ये बहुत बड़ी अजमत है। तो यारो, ये बड़ी सआदत की बात है कि उसने मजहब इस्लाम हमें नसीब फरमाया। अब इस मजहब की सिक्योरिटी भी तो चाहिए ना, हमें हिफाजत भी तो चाहिए ना। हाँ, अभी हिफाजत कैसे करेंगे? वो अजल से पीछे पड़ा हुआ है दुश्मन, कि कब इसको बहका दूं, कब इसको भटका दूं, कब इसका ईमान बर्बाद कर दूं। आपने सुना होगा, आपको हैरत होगी, मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता। हदीस पाक में जब इंसान मरने लगता है तो ये नाक पे आकर बैठ जाता है। कौन? शैतान, मरने वाले की नाक पे आकर। किसी ने पूछा, नाक पे आकर क्यों बैठता है रे, तुझे यही जगह बैठने को मिली? तो कहा, नाक पे इसलिए बैठता हूं कि आखिरी सांस यहां से निकलेगा ना, आखिरी सांस भी अगर मैं उसको गुमराह कर सकूं तो गुमराह कर डालूं। कहां बचोगे आप, कहां बचोगे? किसी के पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई उसके पास ऐसी चीज नहीं है कि वो ये कह सके कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं ईमान के साथ दुनिया से जाऊंगा। नहीं, अब कोशिश बनती है ना कि हम कोशिश करें कि यार ईमान के साथ दुनिया से जाए। इतनी मुबारक और इतनी कीमती चीज अल्लाह ने, और जितनी चीज कीमती होती है उसकी सिक्योरिटी भी उतनी कीमती होती है, उसकी हिफाजत भी उतनी कीमती होती है। तो अब ईमान को बचाना है ना। अब ईमान बचेगा कैसे? मैं एक वजीफा आपको देकर जाता हूं, इंशाल्लाह कोशिश रहेगी, और अगर सच्ची मोहब्बत रहेगी तो आपका ईमान सलामत रहेगा मरते दम तक, और मरने के वक्त भी, और आप ईमान की हालत में इंशाल्लाह दुनिया से जाएंगे। बताइए, वजीफा चाहिए या नहीं? हाँ, तो सुने, वो वजीफा क्या है? आज से कुरान से मोहब्बत शुरू कर दीजिए। खाली मोहब्बत भी आपका ईमान बचा लेगी। और अगर पढ़ना आता हो तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। हमारे असलाफ की हमने जिंदगी पढ़ी है, एक एक दिन में एक एक कुरान खत्म करते थे। उनको जो मर्तबे मिले कुरान ने दिलाए। इमाम आजम अबू हनीफा, हमारे इमाम, करोड़ों हनफियों के इमाम, जिस जगह आज आपका मज़ार अनवार है ना, मज़ार पुर अनवार, जिस जगह 7000 मर्तबा उस जगह बैठकर अपने कुरान मजीद खत्म फरमाया है। यार घर में एक मर्तबा तो आप कर ले। एक एक कुरान की आदत रोजाना की थी। अब उन्हें क्या मिलता था वही जाने, उनका रब जाने, लेकिन कुछ तो मिलता होगा तभी तो पढ़ते थे। तो पढ़े, पहले तो पढ़े, आप नहीं आता सीखे, और कोशिश करें, कोशिश के बावजूद भी नहीं आता, मोहब्बत करें। एक वाकया मैं आपके सामने रखूं, कुरान की मोहब्बत का, ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक बंदा था, बड़ा आबिद जाहिद था, लेकिन इत्तफाक देखिए कि उसकी एक नज़र एक लड़की पर, बड़ी खूबसूरत लड़की थी, उस पर पड़ती है और वो उस पर दिल दे बैठता है, उसके मोहब्बत में गुम हो जाता है। हाल ये हुआ कि उसकी मोहब्बत में इतना गुम हुआ कि अब चारों तरफ उसे वो लड़की ही दिखाई देती। एक दिन उसने कहा, यार मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, मैं ईसाई हूं, जब तक अपने माँ बाप से नहीं पूछूंगी मैं कोई कदम उठा नहीं सकती, कोई फैसला नहीं ले सकती। उसने कहा, ठीक है, अपने माँ बाप से पूछ ले। लड़की गई अपने माँ बाप से पूछने। माँ बाप ने कहा, हमारी चंद शर्तें हैं, कंडीशन है।
क्या? कहा सबसे पहले अगर वो ये तैयार हो कि उसे शादी करने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, पहला। दूसरा, अपना घर छोड़ना पड़ेगा। तीसरी शर्त, अपने दोस्तों को भी छोड़ना पड़ेगा। और चौथी शर्त, हमारे साथ हमारे घर में रहना पड़ेगा। मोहब्बत में ऐसा दीवाना था, उसने सारी शर्तें जो थी सब कबूल कर ली कि हाँ मुझे कबूल है। गया, वो शादी हो गई, अब रह रहा है वहां। माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, दोस्तों को छोड़ा, सोसाइटी को छोड़ा, घर को छोड़ा, सब छोड़ के वहीं रह रहा है। अब उसने देखा जो घर उसको रहने के लिए मिला था, उस घर के दरवाजे के ऊपर एक अलमारी थी जिसमें कुछ किताबें थी, और उसी किताब में रंगीन कलर के अंदर एक किताब वो भी थी जिसे अल्लाह का कलाम कहा जाता है, यानी कुरान पाक। अब उसने क्या किया, रोजाना सुबह जब ऑफिस के लिए निकलता, कुरान को उठाता, देखता, चूमता और सीने से लगाकर फिर उसी जगह पर रख देता था। बरसों तक उसका यही मामूल था, बरसों तक। किसके घर में? ईसाई के। किसकी शादी में? ईसाई की। ईसाई ससुराल है, ईसाई लड़की है, ईसाई के घर में है, समाज वही है, सोसाइटी वही है, उन्हीं के बीच में रह रहा है। लेकिन रोजाना जब ऑफिस जाता, कुरान को उठाता, चूमता, सीने से लगाता, रख देता था। कई बरस गुजर गए ऐसे ही। एक दिन ऑफिस से आया, क्या देखता है, घर में कुरान नहीं है। बीवी को बुलाया, पूछा यहाँ जो किताबें रखी थी कहाँ गई? कहा वो मेरे भी काम की नहीं थी, आपके भी काम की नहीं थी, आप भी नहीं पढ़ते थे, मैं भी नहीं पढ़ती थी, तो मैंने सारी किताबें उठाकर रद्दी के टोकरे में डाल दी। वो जज्बात में आ गया, कहाँ डाली, जरा मुझे बताओ। दौड़ा हुआ वहां गया और जल्दी से वो किताबें छानने लगा। कुरान मिला, फौरन उठाया, चूमा, सीने से लगाया। औरत दौड़ती हुई गई, ये क्या जज्बात है तुम्हारा, ये क्या कर रहे हो? कहा तू नहीं जानती, ये अल्लाह का कलाम कुरान पाक है। चूमा, सीने से लगाया। उस लड़की ने कहा अभी भी तुम्हारे अंदर इस्लाम की रमक बाकी है, अभी भी तुम इस्लाम को फॉलो करते हो, अभी भी तुम्हारे अंदर इस्लाम की चीजें बाकी है। अभी जाकर मैं अपने बाप से कहती हूँ। इधर वो दौड़ी हुई अपने बाप के पास गई ताकि उसकी शिकायत करे, और ये कुरान को उठाकर सीधे मस्जिद में गया ताकि अपने रब को मनाए। यारो, कहने का सबक मुझे इस वाक़े से आपको यही देना है, ईसाइयों के झुरमुट में था, ईसाई के घर में था, ईसाई की शादी में था, मगर ईमान बर्बाद ना हुआ क्योंकि कुरान से जुड़ा हुआ था, कुरान की मोहब्बत उसके सीने में थी। यारो, ये अल्लाह की वो किताब है, अगर सिर्फ मोहब्बत रखोगे ये कभी ईमान आपका बर्बाद नहीं होने देगी। मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो, और सोने पे सुहागा जब मोहब्बत के साथ इस कुरान की तालीम भी हमारे सीने में आ जाए, इस कुरान के हर्फ हमारे अंदर जागुज़ी हो जाए, तो फिर इंशाअल्लाह क़यामत के दिन उसकी रौनकें आपको नसीब होगी। आप देखेंगे अल्लाह क्या शान अता फरमाता है एक आलिम दीन को, क्या शान से नवाजता है एक हाफिज कुरान को, और किस मर्तबे पर अल्लाह फाइज करता है कुरान के पढ़ने वाले को। कुरान पढ़ो, उसकी तालीम को जितना आम कर सकते हो आम करो। ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। कहने और सुनाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन निचोड़ यही है, मुसलमान हो तो कम से कम इतनी तो हमारे अंदर समझ होनी चाहिए। यारो, जब आप एक छोटी सी मोटरसाइकिल लेने जाते हो ना, एक छोटा सा फोन लेने जाते हो ना, आपने देखा होगा फोन का बॉक्स आप जब खोलेंगे ना तो उसमें एक डायरी निकलेगी। वो डायरी क्या होती है? आपको फोन कैसे इस्तेमाल करना है। गाड़ी लेने के लिए गए, साथ में वो बुक्स देंगे आपको। वो बुक्स क्या है? वो आपको गाइड करेगी, आपको गाड़ी कैसे चलानी है। अल्लाह ने हमें मजहब इस्लाम इतनी बड़ी दौलत दी है, क्या अल्लाह ऐसे ही दे देता? नहीं, उसने भी हमें किताब दी है। हाँ यार, किताब दी है कि कैसे उसको फॉलो करना है, आपको कैसे मजहब इस्लाम में जीना है, कैसे शादी करनी है, कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे जिंदगी गुजारनी है, कैसे घर वालों के साथ रहे, कैसे रिश्तेदारों के साथ, ये सारी चीजें ऐसे बेयारो मददगार तो नहीं छोड़ दिया ना। हाँ, जैसे दुनिया वालों का उसूल था, अल्लाह पाक ने भी अपना हबीब भी भेजा और साथ ही साथ किताब भी भेजी। मजहब इस्लाम तुम्हें दे रहा हूं, इसमें पढ़ना और मेरे रसूल को देखना।
लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये तुम्हारे लिए आइडियल है, आइडियल, बेहतरीन आइडियल। अब अगर आइडियल भेजा है ना, नमूना भेजा है, तो नमूना जैसा है वैसा ही बन के दिखाना पड़ेगा। हाँ, हम दर्जी को कपड़ा देते हैं नाप का कि भाई मेरा ये शर्ट सिल दे, नाप का दिया आपने और एक कच्चा कपड़ा दिया। अब लेने के लिए गए तो आपने देखा कि जो नाप का दिया था उसमें आस्तीन बड़ी कर दी है, लंबाई छोटी कर दी है, शोल्डर घटा दिया है। आपने नाप का दिया था फिर भी उसने कमी कर दी, आप कबूल करेंगे? आप कहेंगे मुझे दूसरा बना कर दे। मैंने जब नमूना दिया था तो तूने गड़बड़ी क्यों की? अल्लाह के पास जब हम जाएंगे ना, और रसूलुल्लाह को जो आइडियल बनाकर भेजा है, अगर उससे हटकर हमारा नमूना, अगर हम गए पेश हुए उससे हटकर, तो अल्लाह भी कहेगा जब नमूना दिया था तो उससे हटे क्यों? जब नमूना दिया था, आइडियल दिया था, तो उसी हिसाब से जिंदगी होनी चाहिए। अब ये जिंदगी तुम्हारी अदली बदली क्यों है? तो यारो ये भी जरूरी है ना, मुसलमान है तो कम से कम सीरत रसूल उसवा हसना पर हमारी जिंदगी भी होनी चाहिए। और ये कब होगी? जब हम अपने आप को कुरान और साहिब कुरान के करीब करेंगे। खुद भी करीब हो जाओ, औलाद को भी करीब करो। मैं फिर से मुबारकबादी दूंगा अहले खाना को कि जिनके घर में एक हाफिज कुरान पैदा हुआ, जिनके घर में एक हाफिज कुरान बना, अल्लाह पाक इसकी बरकतें पूरे परिवार को नसीब करे। और जो ये शौक रखते हैं, हाँ, जो ये शौक रखते हैं कि हम बनाएंगे, और मैं तो ये कहता हूं कि हर बंदे को तालिब इल्म हो जाना चाहिए, हर बंदे को, चाहे वो 80 साल का हो, चाहे 6 साल का हो, चाहे 8 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 30 साल का हो। तालिब इल्म का मतलब हम इल्म सीखेंगे। फायदा बताऊं? किसी को नहीं मालूम कि कब मरना है, आपको पता है? अब तो हम जितने फास्ट हुए हमारी मौत भी उतनी फास्ट हो चुकी है ना? आदमी इतना फास्ट हो चुका है, बारिश आने से पहले छतरी ले लेता है, घर से निकला नहीं, दरवाजे पर खड़े होकर रिमोट से दरवाजा खोल लेता है गाड़ी का, पहुंचते तक दरवाजा खुला होना चाहिए। इतना फास्ट हो चुका है। हम जितने फास्ट हुए हमारी मौत भी उतनी फास्ट हो चुकी है। शाम को साथ में थे, घर पे खाना खा रहे थे, फोन आया फलाना मर गया। अरे क्या बात करते हो, अभी तो साथ में थे। जी हाँ, मर गया। फास्ट यारो, मौत इतनी फास्ट हो चुकी है। तो अब जरूरी ये बनता है ना कि हम कोशिश ये करें कि हमारी मौत अच्छी बने, और मौत आए तो ईमान की हालत में आए। और तो ये मौत ईमान की हालत में कैसी आएगी, उसके लिए हम और आप कोशिश भी करें कि कुरान से जुड़े रहें और तालीम हासिल करने में हम मुब्तला रहें, ताकि इंशाअल्लाह मौत भी अच्छी आए। और कोशिश ये करें कि अपनी औलाद को तालीम के लिए आगे बढ़ाएं। अगर हमने ये नियत कर ली कि हमको पढ़ना है और शुरू कर दिया आपने, भले आप 80 साल में हैं, भले किसी इमाम से जाकर सिर्फ एक मसला पूछते हैं, भले किताब उठाकर एक हर्फ रोजाना पढ़ते हैं, नियत है दिल में कि हमको इंशाअल्लाह पढ़ना है। इन बिटवीन अगर इसी दरमियान आपको मौत आ गई, अल्लाह शहादत की मौत अता फरमाएगा। तो चाहते हो शहादत की मौत? कल से आप तालिब इल्म बन जाना। हाँ, हम सीखेंगे। अच्छा, एक सीखने का रास्ता ये भी है, जुमा के अजान हो जाए फट से मस्जिद में पहुंच जाओ, इमाम साहब तकरीर करेंगे, हम सीखेंगे, जो बोलेंगे सीखेंगे। ये भी तालिब इल्म है। हाँ, ये भी सीखना है। अगर ये आपकी नीयत में है और लिल्लाहियत है, मेरा विजदान और अकीदा ये कहता है, इंशाअल्लाह शहादत की मौत मिलेगी, जब भी मिलेगी। तालिब इल्म बन जाओ बस, और औलाद को भी बनाओ इंशाअल्लाह। इनके पढ़ने की वजह से माँ बाप को भी शहादत की मौत मिल जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह पाक हमें कुरान का इल्म हमारे सीनों में मौजूद कर दे, कुरान के इल्म से हमारे सीनों को मुनव्वर कर दे, हमें कुरान की तालीम से हमारे सीनों को आरास्ता कर दे, हमारे बच्चों को दीन की तालीम से करीब कर दे, और हम सबको इस्लाम पर जिलाए और ईमान पर। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल करे, हमारा जमा होना कबूल फरमाए। जिस बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान किया, कुरान मुकम्मल किया, अल्लाह पाक इसके इल्म में, अमल में, इसकी ज़हानत में अल्लाह खूब बरकतें नसीब फरमाए। और जो लोग इस फील्ड में हैं, जो बच्चे इस फील्ड में हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी आगे बढ़ने का और हौसला अता फरमाए, उनके माँ बाप को। और जो
नेक इरादा रखते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने का, अल्लाह पाक उनके इरादे को इस्तिकामत अता फरमाए और अल्लाह पाक उनका बेहतर से बेहतर उनको सिला अता फरमाए। हमारे मोहल्लों को अल्लाह पाक इल्म से जगमगा दे, हमारी बस्तियों को इल्म से आरास्ता कर दे और हम सबको इल्म से करीब करके हमारे सीनों को इल्म का मदीना बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।